मैं शास्त्री चौराहा इटावा पर आया हूं, जहां के मेरे पास अनीता यादव जी समाजवादी पार्टी महिला सभा से प्रमुख महासचिव हैं। मैं बहन जी से पूछूंगा कि जो मणिपुर में घटना हुई, आज बड़े पैमाने पर मातृशक्ति आपका साथ दे रही है, विरोध प्रदर्शन किया है इटावा के अंदर। आपने सरकार को आईना आप लोग दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर दो, जो वहाँ घिनौनी हरकत भाई, कैसे देखती हूँ बहन जी? देखिए, इस घटना के लिए हम लोग 3 दिन से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लगातार 3 दिन से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैं उस प्रधानमंत्री को जगाना चाहती हूँ जो 9 साल से जिसके मन की बात हम लोग सुन रहे हैं, रोज जो मन की बात करते हैं। आज जो इतना जघन्य अपराध हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री ने मन की बात क्यों नहीं की? 8 मिनट के भाषण में सिर्फ 34 सेकंड प्रधानमंत्री बोले हैं। 34 सेकंड प्रधानमंत्री बोलने के बाद में प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा हृदय दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं पूछा कि ये कांड कैसे हुआ? प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं पूछा कि इसके दोषी कौन है? प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं इस्तीफा लिया? इसके पीछे जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं 80 दिनों तक सोते रहे? क्यों प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा करते रहे? क्यों प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जा के विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाते रहे? क्यों प्रधानमंत्री ने अपने देश में जलने वाले मणिपुर को नहीं देखा? क्यों 80 दिनों तक वहाँ आग लगी रही हो, प्रधानमंत्री सोते रहे? प्रधानमंत्री, मैंने इससे निर्लज्ज, इससे बेबस, इससे लाचार, इससे गरीब और इससे ज्यादा अशिक्षित और बेशर्म प्रधानमंत्री नहीं देखा है, जो कि अपनी बेटियां नग्न करके जिनको दौड़ाया जा रहा है। इनकी इंटेलिजेंस कहाँ चली गई थी? इनकी इंटेलिजेंस लगता है सिर्फ बुलडोजर चलाने के लिए है, सिर्फ बुलडोजर चलाने के लिए इंटेलिजेंस रखी गई है, या सीमा हैदर के लिए इंटेलिजेंस रखी गई है? क्या राज्यपाल जब वहाँ की कह रही है कि स्थिति भयावह है, फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं जागे? प्रधानमंत्री किस चीज का इंतजार कर रहे थे? मुझे ये नहीं समझ में आता है। यहाँ हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि हमारे देश की बेटियां 50 किलो सोना पहन के जा सकती हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि 50 किलो सोना छोड़िए, बेटियों के शरीर पे कपड़े तक नहीं बचे हैं। बेटियां निर्वस्त्र होकर घूम रही हैं, और तो और बेटियों के शरीर को जिस तरह से छुआ जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और उससे भी शर्मनाक बात जो है, हमारी सरहद की रक्षा करने वाला सैनिक जो इस उम्मीद से सरहद पर रक्षा करता है जाके कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे देश का पुलिस प्रशासन वहाँ लगा हुआ है, जिससे कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं और उन्हें इस बात का दुख है कि हमारा प्रधानमंत्री निर्लज्ज है। हमारा प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता का लालची है, वो सिर्फ सत्ता के लिए बैठा है। उसे किसी किसान से, गरीब से, सैनिक से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश में एक सैनिक की पत्नी को नग्न करके दौड़ाया गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुछ नहीं किया और उनके मंत्रिमंडल में बैठी हुई 11 महिला मंत्री हैं जो जिनका महिला बाल विकास नहीं, वो महिला बाल विनाश मंत्री उनको कहना चाहिए, जो कल चूड़ियां लेके घूम रही थी। आज उनकी ना चूड़ियां दिखाई दे रही हैं, ना उनकी शकल दिखाई दे रही है। आज भी प्रधानमंत्री का बचाव कर रही हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो भी एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है। उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी इसको जाति और धर्म का नाम देना चाहते हैं। वो राजस्थान पे बात करते हैं, वो छत्तीसगढ़ पे बात करते हैं, वो हर जगह आप देखिए जहां भी बीजेपी की सरकार है, उन्हें 2 गुटों में आपस में लड़ाया है और लड़ाने के बाद में वहां पे सत्ता पर काबिज हुए। यही हाल मणिपुर में भी करना चाहते हैं। वैसे ग्रुप के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको कुकी जाति के लोगों से परेशान करके, उनसे दंगा करवा के वहाँ अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वो ये सब तरह के तमाशा कर रहे हैं। जो अब्दुल नाम का लड़का पकड़ा गया है, उसका इस कांड से कोई लेना देना नहीं है, जबकि तथाकथित मीडिया और कुछ उनके बैठे हुए अंधभक्त वो ये कह रहे हैं कि वो अब्दुल नाम का लड़का जो पकड़ा गया वो मुसलमान है और उसी की वजह से उसी ने ये किया है। ये मुसलमानों के प्रति लोगों में घृणा फैलाना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के वक्तव्य निकाल रहे हैं और इस तरह की बातें करके लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ अपने सभी लोगों से, सभी माताओं से, सभी बहनों से कि आप लोग इनकी ओछी राजनीति को समझ लीजिए, जान जाइए और 2024 के चुनाव में इनको आईना दिखाने का काम करिए। अगर मोदी रहा तो बेटियां कभी सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
बेटी बचेगी तब तो पढ़ेगी, बेटी बचेगी नहीं। और इसका जीता जागता उदाहरण कुलदीप सेंगर है और उससे भी बड़ा ब्रजभूषण शरण है। जिस दिन असम जहां पार्लियामेंट की शुरुआत, जिस दिन उद्घाटन हुआ, उस दिन बेटियों को बूटों से कुचला गया। और जिस दिन पार्लियामेंट का पहला दिन था, उस दिन ये निर्लज्ज लोगों ने उन बेटियों का वीडियो वायरल हुआ और हम लोग शर्मसार हुए, पूरा देश शर्मसार हुआ। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ये इस तरह का नारा देते हैं, सिर्फ सरकार बनाने के लिए नारा देते हैं और कोई नारा नहीं है इनका, कोई इज्जत नहीं है, कोई आबरू नहीं है। इसलिए हम लोगों को जाति और धर्म में न फंस के हम लोगों को देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए और बेटियों के सम्मान के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। बेटियों को सम्मान के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मातृशक्ति अपील कर रही हैं। जो मणिपुर में दरिंदगी हुई है, पब्लिक जो भीड़ थी, उन्होंने महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोडों पर दौड़ाया है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ, इतनी बड़ी शर्मनाक घटना देखने को मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी से ये लोग कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को कहीं न कहीं फांसी पे लटका दो, क्योंकि ऐसे समाज के लिए दूषित हैं ये लोग जो ऐसे कृत्य करते हैं। मैं सबसे बड़ी कष्ट की तो बात यह है कि महिला आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। महिला आयोग आखिर क्यों, ये संस्थाएं क्यों गठन होती है संस्थाओं का? जब संस्थाएं कोई एक्शन नहीं लेती हैं तो इन संस्थाओं का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो महिला आयोग को, राष्ट्रीय महिला आयोग को इस पर एक्शन लेना था, लेकिन नहीं लिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा चैनल के माध्यम से कि आप स्वतः इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, शास्त्री चौराहा, इटावा, उत्तर प्रदेश तक।